गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना नंबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आने वाली है, किस तरह के मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको करना यही है, आप पहले से ही ना डिसाइड कर लें कि आप किसके लिए सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं और उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं ऑर्डिनरीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, द माइजर, गिल्ड एंड थंडर बोल्ट। ओके, तो सबसे पहले बात कर लें आपकी। आप ना जो महसूस कर रहे हैं इस वक्त, आप ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथली ना लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, शांति बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारी ना मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कदम कदम पर ना आपके कांटे बिछाए जा रहे हैं और आप उन कांटों को चुन चुन कर ना फेंकते जा रहे हैं और अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, ताकि आपको उन कांटों पर चलकर नहीं जाना पड़े, बल्कि आप अपने लिए एक नया ही रास्ता बना रहे हैं ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ सके। आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे, उनसे आप कुछ कहना नहीं चाहते, आप उनके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते और आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहते हैं। पर फिर भी रह रहकर आपको उन लोगों का ख्याल आ जाता है जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। तो आप कभी कभी ना सोचों में गुम हो जाते हैं, ये सोचकर कि आप सोचना नहीं चाहते, उनको बिल्कुल भी मिस भी नहीं करते हैं। फिर भी क्यों अचानक से आपके माइंड में उनके ख्याल आ जाते हैं। जो लोग आपको इतना दर्द देकर गए हैं, जिनकी वजह से आप बहुत टाइम तक तकलीफ़ में रहे हैं, फिर उनका ख्याल आपको क्यों आ जाता है? क्यों बार बार आप उनको मिस करते हैं, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, जबकि आपके इंटेंशंस ऐसे नहीं हैं कि आप उनको याद करें। आप चाहकर उनको याद नहीं करते, अचानक से ही ख्याल आ जाता है। फिर आप सोच में गुम हो जाते हैं कि कहीं वो इंसान तो आपको याद नहीं कर रहा, कहीं वो इंसान तो आपके बारे में बात नहीं कर रहा, कहीं वो इंसान तो फिर से आपकी लाइफ में रिटर्न वापस नहीं आना चाहता, कहीं उसको तो आपका इंतज़ार नहीं है कि आप उस इंसान को कॉल मैसेजेस कर लें या उससे बात कर लें। तो इस तरह के ख्याल ना आपके माइंड में बार बार आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप सोचों में गुम हो जाते हैं। जैसे इस वक्त भी आप सोचने लग गए हैं उस इंसान के बारे में कि क्या वो इंसान आपको याद कर रहा है, इसलिए आपको बार बार उस इंसान का ख्याल आ रहा है। तो इसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। यहाँ पर ना ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। आपने अपने लिए जो एक नया रास्ता चुना है, आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है। आप ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहते जहां आपको कांटे मिल रहे हैं। आप ऐसे रास्ते पर चलना चाहते जहां आपकी लाइफ में ना सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। उस रास्ते पर आपका ना स्वागत फूलों से हो, ना कि कांटों से। तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं जो आपको खुशियां दे रहे हैं, पर फिर भी अचानक से एक ऐसे इंसान का ख्याल आपके माइंड में आ जाना और फिर उसके बारे में सोचने लग जाना, उसके बारे में जानने की इच्छा आपके मन में उत्पन्न हो जाती है और आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये कार्ड बता रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ से जा तो चुका है, पर फिर भी आपको ना अपने दिल से नहीं निकाल पाया है। कहीं ना कहीं वो इंसान ये जताने की कोशिश भले ही कर रहा है कि उस इंसान ने आपको अपने दिल से निकाल दिया है, पर आज भी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। उसने आपकी हर याद को ना अपने दिल से लगा रखा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ साथ द माइजर के कार्ड का ना ये बता रहा है कि उस इंसान ने आपकी हर याद को, आपकी हर बात को, आपके गिफ्ट्स को, आपके साथ बिताए हुए हर पल को अपने दिल से लगा रखा है। उसके माइंड में ना इस तरह चीज़ें चलती रहती हैं जैसे आज ही की बात हो, और यही एक मेन वजह बन रही है कि आपके माइंड में बार बार रह रहकर उसका ख्याल आ रहा है। आपके मन को ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको याद कर रहा है और आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे, पास्ट पे ही खो जाते हैं, पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यही एक वजह है कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान क्यों आपको याद कर रहा है, क्यों इतना मिस कर रहा है और वो कौन इंसान है। तो ये इंसान ना कोई पास लवर ही है आपका। यहाँ पर गिल्ड का कार्ड बता रहा है कि वो इंसान आज भी उसी गिल्ड में है, उसी दर्द में है, उसी तकलीफ़ में है जो तकलीफ़ इस पर्सन ने आपको दी थी। कभी इस इंसान ने आपको गिल्ड में डालकर ना
ये सोचा था कि आप इस इंसान के लिए तड़पते रहेंगे और ये इंसान मज़े करेगा, मौज करेगा, पर आज ये इंसान इस तकलीफ़ में आ गया, आज ये इंसान इस गिल्ड में दिखाई दे रहा है। जो गिल्ड यहाँ पर गिल्ड के कार्ड में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये पर्सन एंजाइटी और डिप्रेशन में आ चुका है, ये सोचकर कि इस इंसान ने ऐसा रिश्ता बनाया था जिस रिश्ते को आपने तो निभाना चाहा था, पर इस इंसान ने नहीं निभाया, इस इंसान ने गलत किया, ये रिश्ता निभा ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये बात बैठ गई है कि ये पर्सन रिश्ते तो बना रहा है पर निभा नहीं पा रहा है। एक आप हैं दूसरी तरफ जो रिश्ते बनाते तो बहुत कम रिश्ते हैं पर निभाते हैं उन रिश्तों को, और ये चीज़ ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। इस वक्त भी ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है। यहाँ पर थंडरबोल्ट के कार्ड का आना भी ये बता रहा है कि इस इंसान के दिल में ना एक ज्वाला सी भड़क रही है, एक ना जैसे कि इस पर्सन एक के माइंड में ना और इस पर्सन के दिल में एक खलिश सी है। इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, काश की चीज़ों को सही किया जा सके, काश कि वैसा कुछ हुआ नहीं होता, आज ये पर्सन इस गिल्ड में नहीं होता, जो सोचा इस पर्सन ने था वो नहीं हुआ, और जो इस पर्सन ने सोचा ही नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं। जो लोग आ रहे हैं इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे, इस पर्सन की किसी से बन नहीं रही है, इस पर्सन की लाइफ में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ थंडरबोल्ट का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ना कोहराम सा मचा हुआ है। ये पर्सन सुकून से नहीं रह पा रहा है, इस पर्सन के माइंड को ना सुकून ही नहीं मिल रहा है और बार बार रह रहकर आपको याद कर रहा है। यही वजह है कि आप इस पर्सन की पीड़ा को ना महसूस कर पा रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है। कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ बहुत ना क्लोज़ वाला रिश्ता रहा है, आप इस पर्सन के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन के दर्द को समझ पाते हैं, इस पर्सन को समझते हैं आप। और आज ये जो पर्सन तड़प महसूस कर रहा है, जो इस पर्सन में ना एक अजीब सी उलझन दिखाई दे रही है, वो उलझन कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हो रही है। आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, कोई इंसान आपको याद कर रहा है, इस हद तक याद कर रहा है कि आप बेचैन हो पड़े हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं उस इंसान के दर्द को, जबकि आपकी लाइफ में तो सब कुछ सही है। आपने तो लेट गो करके अपने जीवन में ना खुशियों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, आपने लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, पर फिर भी आप बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। कहीं ना कहीं लौट फिर कर ना उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, और वजह है सिंपल सी कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपको कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है ना कि आपके दिल तक उस इंसान के दिल की बात पहुंच रही है। वो क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सब कुछ आपको पता चल रहा है। इसकी वजह से आपके अंदर बेचैनी है, और ये जो आपके अंदर एक अजीब सी ना बेचैनी सी होती है ना, और कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बेचैनी ये परेशानी आपको क्यों हो रही है, जबकि वो इंसान परेशानी में, इसकी वजह से आपका दिल महसूस कर पा रहा है उस इंसान की परेशानी को। तो ये आपका कोई पास लवर है जो आपके बारे में सोचता रहता है, उस इंसान को गिल्ट है आपके साथ गलत करके, जो भी उस इंसान ने किया ना, उस गिल्ट से आज भी वो इंसान ना निकल नहीं पाया है। भले ये पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि सब कुछ सही है इस पर्सन की लाइफ में, पर कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आपके लिए जो एक गाइडेंस आ रही है ना, वो कुछ इस तरह की है कि आप मेडिटेशन करें, अपने बारे में ज़्यादा सोचें, और फालतू के विचार अगर आपके माइंड में आ रहे हैं ना, तो उसको जाने दें, उन विचारों को ना अपने अंदर आने ही ना दें, दूसरे कामों में आप व्यस्त हो जाएं, अपने बारे में ज़्यादा सोचें। और जो लोग आपको दुख देकर गए हैं ना, उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपनी लाइफ को संवारने के लिए जो प्रयास करने हैं, बाकी किसी ऐसे इंसान पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना जो इंसान आपकी लाइफ में होकर भी कुछ था ही नहीं। तो बीते हुए कल को भुलाकर प्रेजेंट में रहना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके माय व्यूअर्स, तो आपकी किस्मत चमकने वाली है अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो आपने अपने लिए बनाए हैं। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।